गोरखपुर से आई यह खबर किसी सनसनी की तलाश में नहीं है, बल्कि सनसनी खुद अपने पैरों पर चलकर आई है। खबर ऐसी है जिसमें रिश्ते कागजी हो गए, सच अदालत में है और इंसानियत फाइलों के बीच कहीं दबी पड़ी है। मामला बांसगांव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। एक 24 साल की महिला, 2 बेटियों की मां आज अपने ही जीवन की गवाही दे रही है। वह जीवन जो शादी के दिन से ही सवालों में घिर गया था। 24 अप्रैल 2016 को शादी धूमधाम से हुई। अगले दिन विदाई। शुरुआत में सब सामान्य, फिर धीरे धीरे सामान्य शब्द ही इस कहानी से गायब होता चला गया। महिला का आरोप है कि कुछ ही दिनों में पति का व्यवहार बदल गया। मारपीट, प्रताड़ना और चुप्पी तीनों एक साथ घर में रहने लगे। शिकायत नहीं की गई क्योंकि अक्सर घरों में यही सिखाया जाता है कि सब ठीक हो जाएगा। इसी ठीक हो जाएगा के बीच में 2 बेटियां पैदा हुई, लेकिन आरोप है कि बेटियों के जन्म के बाद हालात और बिगड़ते चले गए। 20 जून 2021 को सुबह के 8 बजे दहेज की मांग के साथ मारपीट और फिर घर से निकाले जाने का आरोप। महिला बेटियों के साथ मायके पहुंचती है और अदालत का दरवाजा खटखटाती है। मामला चलता है, मध्यस्थता होती है और 29 अप्रैल 2024 को वह फिर ससुराल लौटती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद अब कुछ बदलेगा। लेकिन यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां हैरानी भी ठहर कर सांस लेने लगती है। महिला के मुताबिक ससुराल लौटने पर पति का व्यवहार असामान्य लगा। कमरे में एक पर्चा मिला। उसी पर्चे से कथित तौर पर यह पता चला कि पति दिल्ली के एक क्लिनिक में जेंडर चेंज करा चुका है। आरोप है कि यह बात पत्नी से छुपाई गई और अदालत में हर जाने से बचने के लिए परिवार को फिर से साथ रखा गया। महिला का कहना है कि इसके बाद उसे बच्चों सहित किराए के मकान में रखा गया। वहीं से शुरू होता है आरोपों का सबसे गंभीर अध्याय। महिला के मुताबिक पति उस पर गैर मर्दों से संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। इनकार करने पर मारपीट की गई। नशीली दवाओं का इस्तेमाल कर जबरन संबंध बनवाने का आरोप भी लगाए गए। आरोप यहीं नहीं रुकते हैं। महिला बताती है कि पति टैक्सी चलवाते हैं, उसी टैक्सी के ड्राइवर के साथ भी जबरन संबंध बनवाए जाने का आरोप है। महिला का कहना है कि ड्राइवर ने भरोसा दिलाया कि आजाद कराएगा, शादी करेगा और इसी भरोसे के बीच कई बार संबंध बने। बाद में वही ड्राइवर 29 अप्रैल 2025 को महिला को उसके मायके छोड़ देता है। इसके बाद कहानी में पुलिस भी आती है। पति की ओर से खजनी थाने में भागने की शिकायत दर्ज कराई जाती है। पुलिस महिला के घर पहुंचती है। महिला अपनी पूरी आपबीती बताती है। आरोप है कि पुलिस बिना किसी कार्रवाई के लौट जाती है। अब महिला अदालत में है। धोखा, क्रूरता और अमानवीय व्यवहार के आरोपों के साथ अपने और 2 बेटियों के भरण पोषण के लिए हर जाने की मांग कर रही है। उधर पति की ओर से भी अदालत में अलग अर्जी दाखिल की गई है। दोनों पक्ष, 2 अर्जियां और बीच में एक ऐसी सच्चाई जिसे फिलहाल सिर्फ कथित ही कहा जा रहा है। यह मामला सिर्फ रिश्तों का नहीं, परिभाषाओं का भी है। पति पत्नी, सच झूठ, अधिकार अपराध सब एक ही फाइल में रख दिए गए हैं। यहाँ कोई फैसला अभी नहीं हुआ है, यहाँ कोई अंतिम सच भी अभी सामने नहीं आया। लेकिन इतना तो तय है कि यह खबर सिर्फ चौंकाने के लिए नहीं है, यह बताने के लिए है कि जब रिश्तों में संवाद नहीं, कानून में देरी और व्यवस्था में खामोशी हो तो व्यंग खुद ब खुद खबर बन जाता है। अदालत तय करेगी कि आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितनी कहानी है। हम सिर्फ वही कह रहे हैं जो दस्तावेजों में दर्ज है, जो आरोपों के रूप में सामने आया है। फैसला कानून करेगा और समय बताएगा कि इस कहानी में सच कौन सा था और व्यंग कौन सा।